अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप के संचालकों को भी सरकारी विज्ञापन मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालक के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। बिहार सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, एक नीति बनाई गई है, बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024। ये नीतीश सरकार की पहल है, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालकों के लिए सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि फेसबुक, एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति या फिर कोई भी फर्म एवं न्यूनतम 50,000 प्रति माह एवरेज यूनिक यूजर वाले वेब मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या फर्म विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल हो सकते हैं। मतलब उन्हें सरकारी विज्ञापन मिल सकता है। इसके लिए फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब मीडिया की बनाई गई श्रेणी है A, B, C और D। इसके अनुसार सरकार योजनाओं की जो जानकारी है, उसका जो विज्ञापन है, वो इनके माध्यम से कराएगी और उन्हें आकर्षक धनराशि जो है वो पे करेगी। इसके लिए सरकार ने नई नीति बना दी है और अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी लेना शुरू कर दिया है। देखिए, सरकार ने जो विज्ञापन दिया उसमें लिखा गया, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एजेंसी, वेब मीडिया एजेंसी एवं न्यूज मोबाइल ऐप की विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता हुई आसान। मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन आसान हो गया है। इसके लिए आप यहाँ पे QR कोड है, उसको स्कैन कर लें। ये आज के न्यूज़पेपर्स में भी ये फ्रंट पेज जैकेट ऐड है और उसकी जो प्रक्रिया है, उसके वेबसाइट पे जाना है, उसका प्रिंट लेकर के आवश्यक कागजातों के साथ जो है वो फिल करके और उसको जमा कर देना है। इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है 30 तारीख से 30 नवंबर से, यानी आज से 30/11/2024 से 15/12/2024 तक, मतलब 15 दिसंबर 2024 तक, मतलब पूरे एक आधे महीने का समय दिया गया, 15 दिनों का। इसके लिए जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, state.bihar.gov.in/PRD बिहार। तो ये नीतीश सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे कि सोशल मीडिया संचालकों को, यूट्यूबर को, फेसबुक वाले को, इंस्टाग्राम वाले को या फिर एक्स वाले को, इनको बहुत राहत मिलने वाली, बहुत बड़ी मदद मिलने वाली, उन्हें एक पहचान मिलने वाली है। आज तक जिन्हें फेसबुकिया या यूट्यूबिया कहा जाता था, यूट्यूबर और फेसबुकिया कह करके बस ऐसे ही कि ये लोग ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं कह करके और हंसी उड़ाई जाती थी, उन्हें सरकार ने खुद मान्यता दे दी है और अब उन्हें सरकारी ऐड मिलेगा। जो अभी तक सरकारी विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स को मिलते थे या फिर कुछ टीवी चैनल्स को मिलते थे, वो अब इसके माध्यम से मात्र 1 लाख फॉलोअर या सब्सक्राइबर वाले कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, एक्स पेज या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, उन्हें भी मिल सकता है। या फिर कोई ऐसा मोबाइल ऐप चला रहे हैं या न्यूज़ का वेबसाइट चला रहे हैं जिस पे 50,000 न्यूनतम यूनिक यूजर है प्रति माह, तो उन्हें भी इसमें मौका दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी पहल है और इससे ना सिर्फ आपको पैसा मिलने जा रहा है, बल्कि इससे आपको पहचान भी मिलने जा रही है। तो आज के डेट में किसी भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालक के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे आवेदन करना है और कैसे क्या जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम वेबसाइट खोल लेते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है state.bihar.gov.PRD बिहार। जब हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का वेबसाइट खुल करके आएगा। ये PRD डिपार्टमेंट का, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रिलेशन डिपार्टमेंट का, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सबसे ऊपर में आपको लेटेस्ट न्यूज़ में फर्स्ट दिखेगा बिहार सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी। ये नई पॉलिसी बनाई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए यहाँ से भेज देगा। अब आप यहाँ पे आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है, जिसका कि मैंने हिंदी वाला आपको यहाँ पे दिखाया है। ये हिंदी वाला विज्ञापन है उसका। इसका इंग्लिश वाला भी चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड करके। और ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला भी है, सेम जानकारी इंग्लिश में दी गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ FAQs है, उसके बाद एप्लीकेशन इनविटेशन नोटिस है, सैंपल है। आप चाहे तो इसका सैंपल डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। और एफिडेविट जो एक बनवाना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उसके लिए भी एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है।
अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इफेक्टिवली यूज द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द स्टेट्स पॉलिसीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स। मतलब है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है, इसका मकसद ये है कि सरकार जो है अपनी पॉलिसीज़ को और योजनाओं को और अपने अचीवमेंट्स को लोगों तक आसानी से पहुंचाना चाहती है इसके थ्रू, इसलिए उन्होंने इसे चूज किया है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स फॉर्मरली नोन एज ट्विटर और यूट्यूब पर जो है 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर चाहिए, और वहीं पे सोशल मीडिया, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म और किसी मोबाइल ऐप पर 50,000 यूनिक मंथली यूजर विजिट चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले कि मस्ट बी एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो अप्लाई कर रहा है उनका कम से कम 1 साल पुराना पेज या चैनल होना चाहिए एप्लीकेशन करने से पहले। उसके बाद कह रहा है कि उनके पास द शूटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। मतलब द कंसर्न मीडिया शुड हैव ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर शूटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। मतलब उस मीडिया चैनल के पास या पेज के पास पूरा इक्विपमेंट होना चाहिए शूटिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एवरेज यूनिक यूजर्स पर मंथ फॉर वेब मीडिया एंड सब्सक्राइबर फॉलोअर फॉर सोशल मीडिया। मतलब सब्सक्राइबर और फॉलोअर के आधार पर सोशल मीडिया वालों को और वेब मीडिया और ऐप वाले को उनके टोटल मंथली यूनिक यूजर के आधार पर चूज किया जाएगा। 6 मंथ एवरेज विल बी कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिक यूजर्स। मतलब 6 महीने का रिपोर्ट देना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपका जो है यूनिक यूजर्स जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए जो है आपको जो इंटरनेशनली वैलिड है 2 एजेंसी जैसे गूगल एनालिटिक्स और कॉम स्कोर, इनके माध्यम से उनका ट्रैफिक चेक किया जाएगा आपका कि ये सही है कि नहीं, आप सही जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, आपने जो बताया उतना आपका है या नहीं रीच सब्सक्राइबर और यूनिक यूजर्स काउंट। उसके बाद कह रहा है ओनली दोज मीडिया कंपनीज विच आर ऑपरेट फ्रॉम इंडिया टेरिटरी वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर लिस्टिंग। हाउएवर वेब मीडिया विच आर ऑन्ड बाय अ फॉरेन कंपनी and have their website mobile application office registered in India would also be considered for empanelment। मतलब वो कंपनी जो इंडिया से ऑपरेट करती है वो इसके लिए एलिजिबल होगी, लेकिन अगर वैसी कंपनी जो किसी फॉरेन कंपनी के तहत है और लेकिन उनका ऑफिस जो है उनके मोबाइल एप्लीकेशन का या फिर वेबसाइट का ऑफिस इंडिया में है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6ठे नंबर पे कहा जा रहा है वेब मीडिया एजेंसीज impaneled with CBC formerly DAVP will be eligible for payment and at the DAVP rate। मतलब जो एजेंसीज इम्पैनल्ड होंगी उनको DAVP, देखिए DAVP क्या होता है, DAVP का अर्थ होता है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, उनके आधार पे उनको पेमेंट किया जाएगा। और CBC क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों का एक रेट तय है, उसके आधार पे जो है उनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी हो गई। अब बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द नेम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीडिया। मतलब जो आपका पेज है या फिर आपका जो एजेंसी है उससे रिलेटेड आपका जो है सो नाम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन देना होगा। उसके बाद GST सर्टिफिकेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी विथ लेटेस्ट रिटर्न ऑफ लास्ट 1 ईयर। अगर आपका कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो GST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और लास्ट 1 ईयर का जो आपने रिटर्न भरा है उसके साथ, और ITR ऑफ द ऑपरेटर फॉर लास्ट 1 ईयर फॉर मीडिया रन एट इंडिविजुअल लेवल। अगर आप अकेले चला रहे हैं अपने पेज को या फिर चैनल को, तो फिर आपका इंडिविजुअल ITR लगेगा 1 साल का इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, तीसरी नंबर पे है फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म फॉर और इंडिविजुअल इन केस ऑफ मीडिया रन बाय इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ पे फोटोकॉपी मांग रहा है पैन कार्ड का, और अगर आपका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का है तो या फिर उसके हेड का आप दे सकते हैं पैन कार्ड। उसके बाद बैंक डिटेल्स है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एंटिटी और इंडिविजुअल। अगर कंपनी है तो कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल्स, और अगर इंडिविजुअल चला रहे हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटर ऑफ द मीडिया ऑपरेटेड एट इंडिविजुअल लेवल।
मतलब अगर कंपनी है तो उसका जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, और अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे है तो जो व्यक्ति चला रहा है उनका लगेगा। उसके बाद है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द कंसर्न्ड मीडिया, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगेगा उनका, जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। उसके बाद फॉर वेब मीडिया 6 मंथ्स एवरेज विल बी कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिक यूजर्स, मतलब वेब मीडिया के लिए 6 मंथ का वो ये एवरेज कंसीडर किया जाएगा उनके इसके लिए यूनिक यूजर्स को फाइंड करने के लिए। और वेब मीडिया के लिए जो है उनके लिए भी वही है, 6 मंथ का ही लगेगा। सर्टिफाइड बाय वेबसाइट ऑडिटर टूल और सॉफ्टवेयर, किसी वेबसाइट ऑडिटर टूल और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको अपना डाटा देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो उनका वेरीफाई किया जाएगा कि उनका उतना है कि नहीं। यहाँ पे दिया गया फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल अस ऑन, 2 नंबर दिए गए हैं, बिटवीन 10 to 4 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज, और मेल अस एट iprdbih.impanelment@gmail.com। तो इस पर आप संपर्क करके चाहे तो जानकारी विशेष ले सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो। अब चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन की ओर चला जाएगा। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो देखिए अभी तक कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो सिर्फ न्यूज़ चैनल है या फिर जो न्यूज वाला पेज है या फिर चैनल है या फिर ऐप है या फिर वेबसाइट है वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी फेसबुक पेज चला रहे हैं किसी भी तरह का, या फिर किसी भी तरह का आप जो है यूट्यूब चैनल चला रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, या फिर वेबसाइट चला रहे हैं या फिर ऐप चला रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बस अब आप यहाँ पे आएंगे तो आप प्लेटफॉर्म में चूज कर लेंगे। देखिए सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर ये सब आप चला रहे हैं तो सोशल मीडिया में आप जाएंगे। अगर वेब मीडिया यानी कि आप अपना वेबसाइट चला रहे हैं, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट या किसी भी तरह का वेबसाइट, तो आप वेब मीडिया में जाएंगे। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर के आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या मैं सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही सोशल मीडिया पे हम यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए पूरा इसका फॉर्मेट ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप पे आ जाएंगे, अगर इंडिविजुअल है या रजिस्टर्ड कंपनी है। तो मैं इंडिविजुअल के बारे में बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग इंडिविजुअल ही चलाते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ फेसबुक का पूछ रहा है, आप अपना हैंडल का नाम बताइए, फॉलोअर्स कितने हैं वो दीजिए और अपने हैंडल का लिंक डाल दीजिए और कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अब देखिए कैटेगरी में कितने सारे कैटेगरीज यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं कि आप सब कुछ का कंटेंट डालते हैं। अगर आप न्यूज़ सिर्फ डालते हैं तो न्यूज़ कर लीजिए, ट्रैवल डालते हैं तो ट्रैवल कर लीजिए, हेल्थ एंड फिटनेस पे है तो हेल्थ एंड फिटनेस कर लीजिए, टेक गैजेट्स साइंस एंड एजुकेशन है तो वो कर लीजिए, लाइफ स्टाइल ब्यूटी एंड फैशन है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मीम्स एंड पॉप कल्चर है तो वो भी आप कर सकते हैं, गेमिंग भी है, इंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी भी है, एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर भी है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी है, सेलिब्रिटी एंड सोशल फिगर भी है, चाइल्ड एंड पेरेंटिंग भी है, मनी एंड फाइनेंस भी है, फूड भी है, अदर भी है। आप इसमें से चाहे तो एक से अधिक भी चूज कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, जो आपको ठीक लगे। 15 कैटेगरीज दिए गए हैं और अगर आप चाहे तो कोई एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं या 14 भी कर सकते हैं 15 में से, या सिर्फ अगर इनमें से आपका कोई नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अदर करके और फिर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका क्या है। यहाँ पे डिस्क्राइब करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसी तरह से ट्विटर में भी है, ट्विटर में भी उसी तरह से आपको पूरा कैटेगरीज दिया गया है सेम, उसी तरह से यूट्यूब पर भी दिया गया है और उसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी दिया गया है। पहले उसका नाम डालना है आपको अपने हैंडल का, उसके बाद फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कितने हैं वो डालना है, लिंक डालना है और कैटेगरी चूज कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु हैज़ ऑनरशिप ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल, मतलब जिनके पास ऑनरशिप है उसका उनका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द वर्क का एड्रेस डालना है, आपका नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया के लिए क्या 1 साल से कर रहे हैं आज के डेट के हिसाब से, 1 साल पहले से, तो यहाँ पे तो आपको यस ही करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी ही है कि 1 साल कम से कम पहले से चल रहा हो। उसके बाद यहाँ पे कब आपने चैनल क्रिएट किया था वो आप अपने चैनल के डाटा के हिसाब से एकदम सही डालेंगे। IT रिटर्न्स जो है वो डालेंगे कि हाँ है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, डालना ही है तो वो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम, बैंक ब्रांच नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका ये फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेज क्रिएशन डेट, जिस डेट को आपने पेज क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के चूज कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उसी तरह से अपलोड योर IT रिटर्न्स ऑफ द ईयर 2023-24 का ID रिटर्न डाल देना है। अपलोड योर पैन कार्ड हियर, अपलोड पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है और आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट 6 मंथ्स सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट शोइंग पेज फॉलोअर्स व्यूज रीच इंगेजमेंट इंप्रेशन नेट फॉलोअर्स ईटीसी। इसमें आपको 6 महीने का डाल देना है, अलग अलग मंथ दिया गया, अक्टूबर, यहाँ से शुरू करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024। तो ये 6 महीने का यहाँ पे आपको अलग अलग अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो है सो यहाँ पे एफिडेविट अपलोड करना है। देखिए क्या कहा है, प्लीज अटैच एफिडेविट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दैट नो क्रिमिनल केस इज रजिस्टर्ड इन एनी पुलिस स्टेशन फॉर क्रिमिनल, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एंड इमोरल एक्टिविटीज, कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द पेज फॉर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयर्ड। मतलब इसमें आपको 2 चीज़ें देनी है कि यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है और आपका जो है ये ऑनरशिप है। तो इसके बाद आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया था शुरू में ही, वहाँ से फॉर्मेट ले लेना है यहाँ पे, और उसके अनुसार इसको एफिडेविट कराना है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इस पर साइन कराना है, और उसके बाद उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है इसको कि मैंने जो भी भरा है वो सब सही है, और अगर कुछ भी गलत होगा तो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद अगर आपका सब जानकारी सही हुआ तो आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे सरकारी विज्ञापन के लिए। और एक बार जब आपके पेज पर या आपके चैनल पे सरकारी विज्ञापन आने लगेगा तो आपके पेज का वैल्यू भी बढ़ेगा, विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको पहचान भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप चलाने वालों के लिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस योजना का लाभ लेंगे। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताते रहूँगा। और भी जानकारी के लिए टेकराज हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।